तो आज हमारा जो 7th चैप्टर है उसका रिवीजन कर रहे थे। तो हमारा चैप्टर जो है वो है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमने टेम्परेचर के बारे में और थर्मोमीटर्स के हिस्ट्री के बारे में सब पिछले क्लास में रिवाइज कर लिया था। तो आज हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले के जो क्लास में हमने जो जो बातें कही थी आपसे उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की, है ना, यानी कि जो तापमान है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो जो टेम्परेचर है वो कैसे मापा जाता है, किस तरह से मापा जाता है, टेम्परेचर्स को मापने का तरीका क्या है, ये सब हमने जो है पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया था। ठीक है। तो हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, जरा देख लेते हैं। तो हमने सीखा है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमने बेटा ये जो है आपने जो है इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करके रखना है कि जो हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, अगर वो हेल्दी है, ठीक है, तो अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसको आपने नोट करके रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हो सकता है कि हम बोलते हैं कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। So, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. तो हम क्यों बोलते हैं बेटे कि हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक नॉर्मलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के टेम्परेचर्स को हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के जो हेल्दी पीपल होते हैं उनके टेम्परेचर को हम लेते हैं। ठीक है। सो उसी से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज बॉडी टेम्परेचर का पता लगाते हैं। Now, a perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जो है वो हेल्दी नहीं है ना। तो उसमें उनमें जो है स्लाइटली वेरिएशंस आ सकते हैं। So the body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level. ठीक है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी कर सकता है कुछ फैक्टर्स पर। कैसे? सम फैक्टर्स आर द लाइक एज, आपकी एज क्या है, टाइम ऑफ द डे, दिन का समय है, रात का समय है, दोपहर का समय है, और आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है। आप ऐसे रेस्टिंग पोजीशन में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, इन सभी पर जो है बेस्ड होगा आपका जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा। सो द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे, activity level, etc. Okay. Now, the temperature of human beings does not normally go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमने जब हेल्दी ह्यूमन बॉडी की बात की तो हमने कहा 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एक बात आपने नोट करना है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। ठीक है। अगर ऊपर चला जाता है तो कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, या फिर उसके 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तब भी हम बोलेंगे कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। Now, for measuring the body temperature of small children
or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. तो बेटा हमने पिछले क्लास में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में बताया था, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो 3 प्रकार के थर्मोमीटर्स है, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के बारे में आपको बताया था। तो कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं या बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको हम जब भी उनका टेम्परेचर हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आम पिट में जो है उनको उनका जो है टेम्परेचर जो है देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो सही तरह से हम लोग देख पाए। Now the temperature measured this way is about 0.5 degrees Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. तो हो सकता है उनकी बॉडी में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। तो अगर हम सही प्रकार से उनका टेम्परेचर देखते हैं थर्मोमीटर्स को यूज़ करके, तो हम क्या पाते हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस जो है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से लो दिखाता है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात। तो कभी भी आपने जो है टेम्परेचर थोड़ा सा वेरिएशंस जब भी आ जाता है हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। अब फिर हमने बात की थी टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, जो उसकी रीडिंग्स होती है ना। तो टेम्परेचर स्केल्स मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो टेम्परेचर स्केल क्या मेजर करती है, एक शरीर के गर्मी को या उस शरीर के सर्दी को, ठंडक को जो है मेजर करते हैं। नाउ द थ्री टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो ये तीनों जो है टेम्परेचर स्केल्स हैं। कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स है बेटा, एक तो है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है केल्विन स्केल। तो ये तीनों स्केल्स जो है आपने याद रखना है, ये तीनों जो है टेम्परेचर स्केल्स जो है हम बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए लेते हैं। Now, according to Kelvin scale, the freezing and the boiling point of water are 273.15 Kelvin and 373.15 Kelvin respectively. ठीक है। तो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंगली जब हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, तो उसमें कैसी रीडिंग आती है बेटा, जब पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम लेते हैं 273.15 केल्विन और 373.1 के रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को मापते हैं। Now, according to the Fahrenheit scale, the freezing and the boiling point of water are 32 degree Fahrenheit and 212 Fahrenheit respectively. आप देख सकते हैं उनमें क्या डिफरेंस आया है ना। तो केल्विन स्केल में आपने क्या रीडिंग्स निकाली एक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। अब उसको फ़ारेनहीट स्केल में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं जब फ़ारेनहीट स्केल में बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, तो वो आता है 32 डिग्री फ़ारेनहीट और 212 फ़ारेनहीट रिस्पेक्टिवली, है ना। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल, जब सेल्सियस स्केल की जब हम बात करते हैं, तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे लेते हैं हम लोग, सेल्सियस स्केल में कैसे लेते हैं बेटा। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हम लेते हैं, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा कि इन तीनों स्केल्स में किस तरह से जो रीडिंग्स है वो आती है ना। तो एक और बार जरा देख ले हम लोग। तो temperature scales measures the hotness and coldness of a body, and the three temperature scales are Celsius, Fahrenheit, and Kelvin scales. According to Kelvin scale, the freezing and the boiling point of water are 273.15 K and 373.15 K respectively. ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 273 जब हम केल्विन स्केल में लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आता है 373.15 के, और
अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहीट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग स्केल, बॉइलिंग पॉइंट का कैसा आता है बेटा, 32 डिग्री फ़ारेनहीट और 212 डिग्री फ़ारेनहीट आता है। सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0.0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली कि तीनों जो है सेल्सियस स्केल्स के, सॉरी तीनों जो है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। ठीक है, अब हम फ़ारेनहीट स्केल को एक और बात जरा देख लेते हैं। फ़ारेनहीट स्केल की हम बात कर रहे थे। सो जो सेल्सियस स्केल है उसके अलावा देयर इज एन अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज फ़ारेनहीट स्केल, है ना। तो फ़ारेनहीट स्केल जो होता है, ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहीट एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, है ना। तो जब भी हम फ़ारेनहीट स्केल में किसी रीडिंग को लिखते हैं तो हम उसके स्केल को डिनोट के यूनिट को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, एफ में लिखते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है फ़ारेनहीट। Okay. Now, a temperature measured as 36 degrees Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटे, यहाँ पर जो 37.0 डिग्री सेल्सियस है ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बात की है। तो जब हम सेल्सियस स्केल में, जब हम हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वही चीज को हम जब फ़ारेनहीट स्केल में देखते हैं तो वो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। द फ़ारेनहीट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। तो बहुत पहले का स्केल है ये फ़ारेनहीट स्केल जो है। अभी जो है ज्यादातर जो साइंटिफिक स्टडीज वगैरह है उसमें ज्यादातर हम लोग फ़ारेनहीट स्केल का यूज आजकल नहीं ही करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ़ारेनहीट स्केल। अब हम बात करते हैं केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल की जब हम बात करते हैं तो जो केल्विन स्केल होता है उसको हम डिनोट करते हैं, जब रीडिंग को लिखते हैं तो हम डिनोट करते हैं उसको के में, है ना। तो देखिए, इन साइंटिफिक वर्क देर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज नॉन एज केल्विन स्केल। ठीक है, तो साइंटिफिक वर्क वगैरह में हमने कहा कि जो फ़ारेनहीट स्केल है इट इज नो मोर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्चेस और साइंटिफिक वर्क। नाउ nowadays the scientific work there is another scale used which is known as the Kelvin scale. अब the SI unit of टेम्परेचर इज, केल्विन का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। ठीक है, on the scale the unit of temperature is Kelvin and is denoted by K। तो जो टेम्परेचर का यूनिट है उसको हम लिखते हैं केल्विन और उसको डिनोट करते हैं हम K से। ठीक है, तो आई होप जो तीनों स्केल्स है टेम्परेचर के वो तीनों आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। ओके बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की, है ना। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे थर्मोमीटर्स होते हैं बेटा, थर्मोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज होता है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर्स, है ना, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, सी जो पहले यूज किया करते थे वो मर्कुरी थर्मोमीटर्स हुआ करते थे। सो अर्लियर मर्कुरी thermometers were used for measuring the body temperature। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या था, जो उसमें यूज किया जाता था वो मर्कुरी हुआ करती थी। एंड द मर्कुरी इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक या पॉइजनस कह लीजिए आप। सो हम कहेंगे कि मर्कुरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। हम बेटा अगर हमारे हाथ से वो टूट जाता है तो उसको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाकर उसको फेंक नहीं सकते। आप सोचिए कई लोग क्या किया करते थे, इस मर्कुरी थर्मोमीटर को मुंह में रखकर, आपकी जुबान के नीचे रखकर इसको आपका बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया करते थे।
उस टाइम पर अगर उसकी कोई लीकेज हो जाती है तो वो एक्सीडेंटली हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। और उससे भी क्या होता है बेटा, ये मर्क्यूरी लेवल जो होता है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, और ये हमारे बॉडी के जितने भी जो प्रोसेसेस होते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको कई तरह से ये हानि पहुंचा सकते हैं। सो देयरफॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर्स। इसीलिए जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स हैं उनकी जगह पर यूज किया जाने वाला आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो है डिजिटल थर्मोमीटर्स, है ना। Now, digital thermometers pose no such risk, and also the numbers in its display are easier to read. अब देखो बेटा, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है उसको उसकी जो रीडिंग्स है, अगर हमने उसको ठीक से नहीं पढ़ा तो फिर हम उसकी रीडिंग को या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट हम ठीक से नहीं बता पाते हैं। But in case of digital thermometers, there is no such risk like as in mercury thermometers. Mercury thermometers में mercury का अंतर अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करने का या उसको डिस्पोज करने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। And also the numbers in its displays are it displays are easy to read, हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं। Temperature in a digital thermometers is determined with the help of heat sensors। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर्स में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो होता है हीट सेंसर्स। तो हमारे बॉडी के जो हीट है हमारे बॉडी है अपने के इसका यूज करते हैं, जो वर्क करता है हीट सेंसर्स पर। नाउ these heat sensors or digital thermometers helps to measure our body temperature। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को आराम से इसको लेता है। नाउ इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। सच थर्मोमीटर्स शो टेम्परेचर्स डिजिटली। तो डिजिटली आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त रूप से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। नाउ दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। इनको हम कहते हैं डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, एंड इट रन्स ऑन बैटरीज। तो इसमें बैटरीज का यूज किया जाता है, और इसी बैटरी को जब बैटरी खत्म हो जाती है तो उसकी वो खत्म हो जाती है तो हम दूसरे बैटरीज को उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। Now, these type of thermometers measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body। जब ऐसे थर्मोमीटर्स को हम एक पर्सन के बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तभी हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर the clinical thermometers generally use a scale called Celsius scale। तो हमने बेटा 3 प्रकार के स्केल्स के बारे में आपको बताया था। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें जो स्केल यूज किया जाता है वो है सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री। यहां पे देख सकते हैं बेटा डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि आप बॉडी का जो टेम्परेचर है आप ऐसे लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे इसको, जैसे कि 37, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखोगे आप, है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है उसमें हम किसका यूज करते हैं बेटा, उसमें हम यूज करते हैं सेल्सियस स्केल का। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग कोविड-19 आप सबको पता है some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance। that were those, so वो कौन से थे? so those thermometers were, बता सकते हैं आप लोग कौन सा थर्मो, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ठीक है, सो दोज थर्मोमीटर्स वर इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। नाउअडेज वी आर आल्सो यूजिंग दोज थर्मोमीटर्स इन ऑर्डर टू, किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम हमारे जो रोग है यानी कि जो डिजीजेस है वो स्प्रेड ना करे, है ना। तो हमने यूज किया था इंफ्रारेड
thermometers. Now these are non-contact thermometers. इनको हम non-contact thermometers कहते हैं. Are also known as infrared thermometers. And such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. तो ऐसे जो थर्मोमीटर्स हैं इनको हम नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स कहते हैं. ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है. ये क्या करते हैं, एक इंसान के बॉडी को बिना टच किए हम लोग उसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. एंड दस इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज, है ना, रोगों के फैलाव को ये रोक देता है इस तरह से. ओके, तो ये भी हमारा हो गया. तो ये बात थी, हमने बात कही थी किसके बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो है वो तीनों प्रकार के जो थर्मोमीटर्स है वो हमने देख लिए. अब बेटा हम अब देखने वाले हैं कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं उसको हम यूज करते समय, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनको यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. What precautions should we use or should we do while using a laboratory thermometer? ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए. पहला प्रिकॉशन क्या है कि बी केयरफुल. जैसे कि हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, कई लोग मर्कुरी थर्मोमीटर्स को भी यूज करते हैं. इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड कैन ब्रेक इजिली, है ना. तो जो लोग मर्कुरी थर्मोमीटर्स कभी भी यूज करते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो ग्लास से बना होता है और वो बहुत आसानी से टूट सकता है. दूसरा है डू नॉट शेक इट. अनलाइक अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इट डज नॉट नीड शेकिंग. किसमें, यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है जो है लैब थर्मोमीटर्स की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर लैब थर्मोमीटर की बात हो रही है. जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को हम लोग बार बार शेक करते हैं, तो उस तरह से हमें क्या नहीं करना, जो लैब थर्मोमीटर्स है उसको नहीं शेक करना चाहिए. ठीक है. एंड डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, इट कैन इफेक्ट द रीडिंग. जो यहाँ पर एक बल्ब होती है थर्मोमीटर्स की, उसको हमें कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको होल्ड करने पर आपकी रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है. ठीक है बच्चों. और डू नॉट प्लेस इट इन डायरेक्ट सनलाइट. जैसे आप गर्मी में उसको रखते हो या डायरेक्ट सनलाइट में रखते हो तो क्या होता है, इट कैन हीट अप एंड गिव इनकरेक्ट रीडिंग. हो सकता है क्योंकि आप उसको गर्मी में रखोगे तो ऑलरेडी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, फिर आप उसको देखोगे, जब उसको टेम्परेचर को मेजर करोगे आप देखोगे कि उसकी जो रीडिंग है वो कैसी आ रही है, वो इनकरेक्ट आ रही है. ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखना है कि क्या क्या चीजें हमने याद रखनी है. अब हम बात करते हैं बेटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की. ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो है वो किस तरह के हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की तो बात कर ली, अब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की भी जरा बात करते हैं. तो यहाँ पर आप जो चित्र में देख रहे हो ये क्या देख रहे हो बेटा, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है, मीटर है. ठीक है. नाउ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर्स इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, जब हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स, जब हमारे लैब्स वगैरह में काम करते हैं तो जिन थर्मोमीटर्स को हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स. ठीक है. नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. तो हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं बेटा वो क्यों यूज करते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं. लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम कहाँ पर यूज करते हैं, टू मेजर टेम्परेचर्स इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, है ना. तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं बेटा. अब मेरे बच्चे ये जानेंगे कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, जरा देख लेते हैं, है ना. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने सीख कर रखना है क्योंकि आपसे वो पूछा जा सकता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है उसके मेन पार्ट्स को लेबल करने के लिए और इनके पार्ट्स को जो है लेबल करके बताने के लिए, और इसके इम्पोर्टेंस जो है, एक एक पार्ट का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपने बताना होता है. फर्स्ट वन इज द कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, तो ये कैपिलरी ट्यूब क्या है, इट्स अ लॉन्ग थिन ट्यूब
मेड ऑफ ग्लास सील्ड एट वन एंड। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? पहला वाला हमने देखा कि पहला एक कैपिलरी ट्यूब होता है, दूसरा होता है एक बल्ब, उसकी टिप में है अ स्मॉल राउंड पार्ट एट द बॉटम फिल्ड विथ लिक्विड, है ना। तो आपने देखा है कि जब हम थर्मोमीटर को लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। तो इसके टिप में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, और इसको हम कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं उसको? हम बल्ब कहते हैं, ठीक है। नाउ अ बल्ब इज अ स्मॉल राउंड पार्ट ऑफ एट इट्स बॉटम विच इज फिल्ड विथ अ लिक्विड। ओके, अगला जाते हैं। अगला पार्ट जो है लिक्विड कॉलम, ठीक है। लिक्विड कॉलम क्या है? अ थिन लाइन ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब दैट मूव्स अप एंड डाउन। तो एक छोटी सी एक लाइन होती है उसमें, तो वो जो है वो लिक्विड लाइन कहलाती है, लिक्विड कॉलम कहलाती है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे होता रहता है। अगला है सेल्सियस स्केल, तो उसमें जो स्केल लगा होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है। वो स्केल कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल, जो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में और जो हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में यूज होता है वो स्केल है सेल्सियस स्केल। सो इट्स अ मार्क्ड स्केल अलोंग द ट्यूब शोइंग टेम्परेचर रीडिंग्स। जो आपकी टेम्परेचर रीडिंग्स है वो कौन से स्केल में दिखाती है? सेल्सियस स्केल में दिखाती है। फिर होता है स्टेम, a narrow tube, it's a long tube usually made of glass and contains the liquid। तो एक बहुत ही लंबा सा एक ट्यूब है, उसमें जो है जो ग्लास का बना होता है उसके अंदर लिक्विड होता है, और वो हमें क्या दिखाता है? रीडिंग्स जो है दिखाता है। तो ये सभी जो है पार्ट्स जो है वो आपके किसके पार्ट्स है बेटा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक बार आपको जरा पार्ट्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जरा दिखा भी देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बेटा, ये जो है ये पार्ट, ये जो है, ये अभी मैंने आपको बताई जो भाग है इसको हम कहते हैं स्टेम, है ना। और इसके अंदर का जो लाइन है ना, एक छोटा सा पतला सा एक लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं लिक्विड कॉलम। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम इसको हम कहते हैं लिक्विड कॉलम, ठीक है, ये वाला, ये वाला। और ये जो स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, है ना, यहाँ पर जो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? क्या स्केल्स है बेटे? ये देखिए आप, ये देख सकते हो, रीडिंग्स देख रहे हो आप लोग, ये सेल्सियस स्केल है। और ये जो है ये वाला, ये इसका बल्ब है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज पोर्शन है इसका, ये बल्ब है, इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड, है ना। और ये अंदर का जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, ये वाला ट्यूब, ठीक है। अब ये जो है ये आपने ड्रॉ भी करना है, उसके पार्ट्स को लेबल भी करना है, और आपने क्या करना है बच्चों? उसको एक एक पार्ट्स के इंपॉर्टेंस को जानना है और उसको कर प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। चलिए, अभी हमारा समय हो चुका है डिक्टेशन का, तो डिक्टेशन करते हैं अभी। तो सभी तैयार हो जाइए, 5 वर्ड्स हमारे पास हैं आपके लिए। पहला वर्ड लिखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहला वर्ड लिखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा वर्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तीसरा टेम्परेचर। तीसरा वर्ड लिखिए टेम्परेचर। चौथा वर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा वर्ड लिखिए फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वर्ड हीट सेंसर्स। हीट सेंसर्स। तो पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट सेंसर्स। तो बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में हम रिवाइज करेंगे बाकी टॉपिक्स को। तो तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।